बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफ़री है। आज लाहौर जौहर टाउन के इलाके में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके के हवाले से जो ताने बाने हैं वो बहुत बड़ी चीज़ों से जा मिलते हैं, जिसकी वजह से आज की ये वीडियो इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इस धमाके के पीछे कौन है, इस धमाका करने की वजूहात क्या हैं और उससे अचीव क्या किया जाना चाह रहा है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने DGISI के साथ और पाकिस्तान के नेवल चीफ़ के साथ, एयर चीफ़ के साथ, उन लोगों के साथ जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, उनके साथ मीटिंग क्यों की, उस मीटिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस धमाके का ताल्लुक़ आने वाले वक्त में होने वाले बड़े बड़े मामलात और बड़े बड़े वाक़यात से किस तरह से जुड़ा है। इंतहाई तहम्मुल के साथ और सब्र के साथ आपने ये सारा व्लॉग सुनना है, क्योंकि इसमें से एक एक बात इंतहाई अहम है। तो बात बुनियादी तौर पे शुरू करते हैं कि लाहौर में जो धमाका हुआ आज, वो जैसा कि आपने सुना ही होगा कि हाफिज़ सईद जो कि जमात दावा के हेड हैं, उनके घर के बिल्कुल करीब जो पुलिस ने एक बैरिकेड लगाया हुआ है वहाँ पर हुआ। धमाके की इंटेंसिटी और धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इर्द गिर्द के बहुत सारे घरों के शीशे और दीवारों में क्रैक्स पड़ गए, शीशे टूट गए, जिससे यह साबित होता है कि जो पहले बात थी कि मोटरसाइकिल धमाका है वो नहीं। मेरी जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में सोर्सेज से बात हुई, मेरी पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात हुई, उन सारों के साथ बात करने के बाद और इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने के बाद जो तमाम डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहली तो बात यह है कि ये मोटरसाइकिल धमाका नहीं था, जैसा कि पाकिस्तान के पंजाब के पुलिस चीफ ने कहा कि ये कार बम धमाका था, क्योंकि जो उसके अंदर मवाद था वो बहुत ज़्यादा था। जो सिक्योरिटी के इंटरनल ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक करीबन 20 से 30 किलो धमाका खेज मवाद इसमें इस्तेमाल हुआ, और वो न सिर्फ कुछ सादा धमाका खेज मवाद नहीं था, वो उनके ख्याल में RDX था। RDX क्या है इस पर एक दफ़ा बाद में आएंगे जब मैं इस ब्लॉग को लेके आगे चलूंगा इंफॉर्मेशन के हवाले से। तो पहला सवाल जो मैंने आपको कहा था उसका जवाब देते हैं कि इस धमाके के पीछे कौन है। इस वक्त जो बातचीत हो रही है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और उससे आपको अंदाजा होगा कि इस धमाके के पीछे, क्योंकि किसी भी इशू के, किसी भी इवेंट से यहां से पता लगता है कि उसके पीछे कौन है। सबसे बड़ी बात होती है कि उससे सबसे ज्यादा गेन करने के किसकी जो है वो पॉसिबिलिटी है, कौन सबसे ज्यादा उससे फायदा उठा रहा है। तो बुनियादी तौर पे कुछ लोगों का कहना यह है कि जी अमेरिका को चूंकि हमने अड्डे नहीं दिए, इसलिए अब वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात करवा के पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है। अब यह बात गलत क्यों है? बुनियादी तौर पे पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के इस वक्त इन तमाम मामलात पे अफगानिस्तान से एग्जिट के ऊपर अभी मुज़ाकरात और बातचीत चल रही है। इंटरनेशनल अरीना में, बैनुल-अक़वामी सतह पर जब दो फरीकैन अभी कंसल्टेशन में होते हैं तो इस तरह का किसी किस्म का कदम नहीं उठाया जाता, क्योंकि वो आपकी कंसल्टेशंस को लॉन्गर रन में बिल्कुल सैबोटाज कर देता है, उनको बिल्कुल एक डेड एंड पे ले आता है। इसलिए अमेरिका अपनी इन तमाम जो मुज़ाकरात हैं और जो वो पाकिस्तान से चाहता है उसको कभी भी खतरे में डालने का इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा। इस वजह से अमेरिका का फायदा इसमें नहीं है, अमेरिका का नुकसान है ऐसा करने में, इसलिए अमेरिका तो इसके पीछे नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, क्या इसके पीछे तालिबान है, अफगान तालिबान है? अब अफगान तालिबान क्यों नहीं है? अफगान तालिबान इसलिए नहीं है क्योंकि हाफिज सईद और जमात दावा का आज तक किसी सूरत अफगान तालिबान के खिलाफ कोई एक्ट नहीं है। उनका आपस में ना कोई इख्तलाफ है, ना उनके आपस में कभी रास्ते मिले हैं, और उनका हाफिज सईद के साथ इस तरह का कोई ताल्लुक या कोई दुश्मनी नहीं कि वो ये कदम उठाएं। तो दूसरा तो तालिबान एलिमिनेट हो गए। तीसरा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अभी तक जितने तहरीक तालिबान पाकिस्तान में भी रिसेंटली काम किए हैं उसकी फौरी जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की है। इसकी जिम्मेदारी फौरी क्यों कबूल नहीं की? बुनियादी तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी इससे एलिमिनेट हो जाता है। अब पीछे क्या रह जाता है? बुनियादी तौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान
का पिछले 1.5-2 माह से, जब से अमरीकी अफवाज का वहां से अफगानिस्तान से इनखला हो रहा है, गनी हुकूमत के साथ पाकिस्तान का आप एक समझ लीजिए कि एक सीधी सीधी कॉन्फ्रंटेशन चल रही है। वहां से बयानबाजी हो रही है, पाकिस्तान को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला भी हो रहा है अफगानिस्तान की सरहद से, उसमें पाकिस्तानी फौजी शहीद भी हुए हैं। दूसरी जानिब इंडिया के साथ अफगानिस्तान की उस हुकूमत के जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रही है, जो पाकिस्तान को तड़ियां लगा रही है, उनकी आपस में पींगे जो हैं वो बहुत ऊंची जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अफगानिस्तान हुकूमत के साथ फायदे जुड़े हैं, क्योंकि इंडिया ने इस अफगान हुकूमत के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अरबों की जो है वो सरमायाकारी की, ताकि वो वहां पर अपने पांव जमाए और दूसरी सरहद से भी पाकिस्तान को तंग कर सके। तो बुनियादी तौर पर अब सोचने की बात यह है कि अगर इंडिया और अफगानिस्तान की हुकूमत मिलकर पाकिस्तान के ऊपर यह हमला करती है तो उनके मकासद क्या हैं और वो उससे अचीव क्या करना चाहते हैं, उसका जवाब मैं आपको देता हूं। उसका जवाब यह है कि इस वक्त पहला उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे फरीकैन के साथ बातचीत में जो है वो उलझा हुआ है। एक तरफ अमेरिका से बातचीत चल रही है, दूसरी जानिब तालिबान को पीस प्रोसेस के हवाले से आगे लेकर जाने की बातचीत चल रही है, तीसरी तरफ अफगान हुकूमत के साथ बातचीत चल रही है, चौथी जानिब पाकिस्तान तहरीक तालिबान के साथ जो है वो एक दफा फिर नाबर्दाजमा है। इस सब के अंदर इस तरह का कोई भी वाकया पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में एक कंफ्यूजन और एक केओस क्रिएट करता है। कैसे? वो इन तमाम फरीकैन में अमेरिका, अफगानिस्तान की हुकूमत, तालिबान और तहरीक तालिबान, इन तमाम के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करता है, जिससे एक दूसरे के किसी बात के ऊपर यकीन करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए किसी भी मुज़ाकरात में किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को। एक तो मकसद यह है कि इस पाकिस्तान के जितने फ्रंट्स पर मामलात चल रहे हैं इस वक्त वो तमाम मुतासिर हों। दूसरी वजह जो है वो ये है कि अब ये बात तो हम भी जानते हैं कि, और अगर हम जानते हैं कि हाफिज सईद, उसके बाद सवाल ये है इस बात को बताने से पहले कि हाफिज सईद की वो रिहाइशगाह तो थी, ये भी हमें पता है कि हाफिज सईद जो हैं उनको उनकी तबीयत की खराबी की वजह से और सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जेल से उनके घर मूव कर दिया गया था। मगर सवाल ये है कि क्या वो उस वक्त अपने घर पर मौजूद थे जब वहां पर धमाका हुआ? तो उसका जवाब जो हमारे सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज से मैंने बात की और उनका जवाब यह था कि हरगिज हाफिज सईद उस वक्त उस घर में मौजूद नहीं थे जिसके करीब यह बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो अगर हमें पता है कि वो वहां पर नहीं थे तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता होगा कि हाफिज सईद वहां पर नहीं थे। तो फिर यह धमाका करने का मकसद क्या था? एक तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मकसद यह था कि पाकिस्तान को यह मैसेज दिया जाए कि हम आपकी जो, और ये एक इंतहाई आप कह लीजिए सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन था कि पाकिस्तान को यह मैसेज दिया जाए कि हम आपके मुल्क के अंदर बैठे हैं, हमने आपके लोगों में इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है, हमें पता है किसको किस वक्त और कैसे हिट करना है, और अगर आपने हमारे फायदों के, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी में या अफगान पीस प्रोसेस में हमारे मुफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम आपको इससे बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन था? क्योंकि लाहौर जैसे शहर में जहां पर पुलिस की और सिक्योरिटी एजेंसीज की बहुत बड़ी प्रेजेंस है, कोई रिमोट एरिया नहीं है, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में धमाका केस मफाद पहुंचाना, उसको सिक्योर रखना, लोगों को मोबिलाइज करना कि वो रैकी करें, उस धमाका खेज मवाद को एक बॉम्ब की शक्ल दें, कार बॉम्ब की शक्ल दें और उसके बाद उस पिकेट तक पहुंचाएं जहां पहुंचाना है। दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पे ये दो वो मकासद हैं जिसमें मेरी इंटेलिजेंस के मुताबिक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो लोग इस्तेमाल हुए वो अफगानी थे। अफगानिस्तान से उनका ताना बाना जुड़ता है और उनको इस्तेमाल जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड की गई वो इंडिया के थ्रू की गई, भारत के थ्रू की गई। अब ये सारी बातें जो है उस सब के अंदर
आगे चलकर इस सारी बातों का आज की वजीर आजम इमरान खान की मीटिंग से क्या ताल्लुक है, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। हमें तो यह बताया गया है और यह कहा जा रहा है कि जी इंटरनल मामलात में, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से यह मीटिंग थी। अगर यह इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी तो इसमें पाकिस्तान नेवी के चीफ क्या कर रहे थे, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ क्या कर रहे थे? बुनियादी तौर पर यह जो धमाका है, जैसा मैंने आपको कहा था, इसका ताना बाना बहुत बड़ी चीजों से जुड़ता है। यह वही चीज है जिसके बारे में पाकिस्तान पहले से बात कर चुका है। और अमेरिका की, आपको मैंने एक इंटरव्यू, एक ब्लॉग में बताया भी था कि जो DNI, डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, आपको याद हो, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। उसमें यह था कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल करीब में, उन्होंने कहा था, इस साल के शुरू में रिपोर्ट आई थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई किसी किस्म का इवेंट होगा, कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा एक मुल्क में, दूसरा मुल्क जो है उसके जवाब में जो है वो एक उस दूसरे जिसने धमाका किया उसको शक होगा, उस पर अटैक करेगा और वहां से इन दोनों के बीच चपकलश शुरू होगी और एक बड़ी जंग पर खत्म होगी। यह धमाका उसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की एक पहली कड़ी है। अगर यह धमाका, अब सबसे पहले तो पाकिस्तान के ऊपर यह सवाल आएगा कि क्या पाकिस्तान इंडिया का नाम खुलकर लेता है? अगर पाकिस्तान इंडिया का नाम खुलकर लेता है तो इंडिया के पास यह बहाना होगा कि पाकिस्तान अगर इसके रिटेलिएशन में, इसके रिएक्शन में कोई एक्शन न भी ले इंडिया में, तो इंडिया वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि पाकिस्तान शुरू से कहता आ रहा है कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इस खित्ते के अमन को तबाह करना चाहता है, कि वो खुद से कोई इस तरह का ऑपरेशन करवा के पाकिस्तान पे डालकर उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की फौजी जारहियत करेगा जब अफगानिस्तान के एंड से भी पाकिस्तान की अफवाज को किसी न किस्म की इंगेजमेंट हो रही होगी, ताकि पाकिस्तान जो है वो मशरिकी सरहद पर भी और मगरबी सरहद पर भी दोनों तरफ जंग की हालत में आ जाए। उसके अलावा जब यह सब होगा, अब पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई परेशान कुन और एक टफ सिचुएशन में है कि पहली तो बात यह है कि क्या पाकिस्तान इंडिया का नाम लेगा, इस सारे में क्या सबूत इकट्ठे होंगे, उस हवाले से तहकीकात कहां तक जाएंगी। अगर पता भी लगता है तो क्या इंडिया का नाम लिया जाएगा? अगर इंडिया का नाम लेगा तो क्या पाकिस्तान रिएक्ट करेगा? क्या पाकिस्तान रिएक्ट करेगा तो उसके बाद मामलात क्या जाएंगे? अगर रिएक्ट नहीं करता तो हमारी फोर्सेस का और हमारे लोगों का मोरल डाउन होता है। अगर रिएक्ट नहीं भी करता और इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तो मामलात जंग की जानिब जाते हैं। ये सारी बातें पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को मालूम है, जिसकी वजह से आज की मीटिंग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बुलाई हुई थी। यह वाकया तो वैसे ही हो गया, लेकिन उस सब की वजह से आज इस बारे में बात हो रही थी कि इंडिया का जो ग्रोइंग थ्रेट है और दोनों बॉर्डर्स पे, क्योंकि आज अशरफ गनी भी अमेरिका गए हुए हैं और पाकिस्तान ने उन्हें वार्न भी किया है कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की बदखोइयां और पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी अमेरिका जाकर मत करना, उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त खित्ते की सूरत हाल इंतहाई वॉलेटाइल है। पाकिस्तान इज इन द मिडल ऑफ ऑल दिस। यह वाकया स्टैंड अलोन नहीं है, यह एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन है जिससे पाकिस्तान और इस खित्ते की सिक्योरिटी को खतरे में डालने की एक साजिश की गई है। इसका ताल्लुक FATF से भी इस तरह से है, क्योंकि आज FATF का इजलास शुरू हो रहा है और हेडलाइंस में हाफिज सईद हो रही है। पूरी दुनिया को एक दफा फिर से याद कराया जा रहा है कि हाफिज सईद जो है उसके खिलाफ पाकिस्तान ने कातिर खा एक्शन नहीं लिया। खैर, सिचुएशन जो है वो खित्ते की, इस रीजन की, दैट इज प्रीटी वॉलेटाइल राइट नाउ। पाकिस्तान इस हवाले से क्या फैसला लेता है, इस पर मुनसर है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में और आने वाले महीनों में सिचुएशन और हालात वाकयात किस तरफ जाते हैं। ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।